व्यवस्था को लेकर विपक्षी विधायकों ने आसन के समक्ष प्रदर्शन किया। बहस के दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो आसन के समक्ष पहुंच गए। उन्होंने रिपोर्टर टेबल पर मुक्का मारा। हंगामे के बीच तिवारी महतो को मार्शल आउट कर दिया गया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अबुआ सरकार की जगह है बबुआ सरकार चलने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विपक्ष के आचरण से साफ होता है कि विपक्ष गंभीर चर्चा नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष ने तिवारी महतो के व्यवहार पर नाराजगी जताई। जयराम कुमार महतो जी अपना वक्तव्य। आज की सरकार कहती है कि आबुआ सरकार है, लेकिन आम जनता को आबुआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। दर्द बिल में आने से और मेज को पटकने से दर्द दूर नहीं होता है। वहां से अगर आप कोई बात करिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेंसिटिव होकर के काम करना चाहती है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है। दर्द तो आप कहते कि आप वहां उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद आपको लगेगा कि उनका आचरण सही नहीं था। और झारखंड विधानसभा के आजसू विधायक निर्मल महतो को मार्शल आउट कर दिया गया। इस पर विधायक निर्मल महतो ने कहा है कि वे जनहित का मुद्दा सदन में उठा रहे थे। उन्होंने सत्ताधारी विधायकों के सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया और क्रिमिनल की तरह व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन लोग का सत्ता का नशा ऐसा है कि हम लोग मात्र एक विधायक हम आसुक हैं, सभी लोग मतलब ना बोलने दिया जा रहा है ना खड़ा होने दिया जा रहा है। और जो यहाँ आपका मंत्री जी हैं, आपका सोनू माननीय मंत्री जी, उनका व्यवहार हमको पसंद नहीं आया। हम लोग नया नया विधायक हैं, मतलब उंगली स्टेप के दिखा रहा है कि जैसे गुंडा लोग नहीं रहता, मंत्री में गुंडा लोग रहता है, उस तरह का व्यवहार दिखा। इसलिए हम लोग सदन पे हमको जाना पड़ा। और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सरयू राय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गलत जवाब देने की आदत हो गई है, कोई भी अधिकारी सही तरह से जवाब नहीं देता। आज ही मेरा प्रश्न है था अनुसूचित में, सुनेंगे सदन में जब सवालों को उतर आते हैं तो हम लोग की अपेक्षा होती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो पूरी तरह से अधिकारियों से विमर्श करेंगे। इसके पहले आज ही मेरा प्रश्न है था अनुसूचित में, और चारों खंडिकाओं का उत्तर विभाग ने गलत दिया है। और मैंने जो भी पूछा था इनसे, वो सबका सब इनके पास फाइल में सारे दस्तावेज हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा था। फिर भी ये उत्तर में क्यों गलत देते हैं, और ये आदत हो गई है। मेरा वन विभाग से प्रश्न था, तो ऐसे किस पर हम लोग कार्रवाई के लिए कहें? आप लिख के वन विभाग के अधिकारी हैं, तो आप लिख के दे दीजिए। उनके ऊपर महोदय प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लिख के दीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई के बारे में आपको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लिख के दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, 10 लोग खड़ा होंगे तो प्रिविलेज हो जाएगा उनके ऊपर। और इससे पहले झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए और अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। साथ ही रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट का भी मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और राज्य में सही तरह से काम नहीं हो रहा। गिरिडीह हो, बोकारो हो, रांची हो,
हर जगह क्राइम का अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, हमारे अपहरण का ग्राफ उसी तरह से बढ़ रहा है और बलात्कारें उसी तरह हो रही है, धमकियां आ रही हैं, व्यापारी से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी लोग आज के दिनों में बिल्कुल भयभीत हैं, डर का माहौल है। इस स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हर त्योहार में कहीं ना कहीं मारपीट, झगड़ा, दंगा फसाद हो रहा है। पूरे झारखंड में इस सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, ठगबंधन की सरकार है। इसमें पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कमांड नहीं है, एकदम चरमरा गया है, किसी का बात नहीं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन जो अभी रजरप्पा में जो पूजा करने गए थे तीर्थयात्री लोग, उन लोग पे डंडे बरसाए, इटखोरी में सीओ, आम पब्लिक को पुलिस लाठीचार्ज किया। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेकर दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता है तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। वजह है सरकार में भ्रष्ट प्रशासन तंत्र। आज जो है सो अफसरशाही हावी हो गई है, यहाँ तक कि सरकार के जो लोग हैं वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। तो जब इस भ्रष्ट सरकार में अफसरशाही हावी हो रही तो सरकार क्यों चल रही है? अगर अफसरों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा तो फिर सरकार का रहने से कोई फायदा नहीं है, सरकार को नहीं चलना चाहिए। जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी तरीके से। आप देख रहे होंगे राज्य की हालत क्या हो गई है। और झारखंड विधानसभा के आज के सत्र में विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिकारियों पुलिस की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। बजट के दौरान सदन में हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी और आजसू समेत विपक्षी विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि राज्य में जो भी गलत हो रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कहाँ गलत नहीं हो रहा बताइए? गलत अगर कहीं होगा, अगर हम एक्शन ना लें, अगर हम उस पर कोई कार्रवाई ना करें तो परेशानी है। जब हम कोई गलत चीजें हो रही हैं और हम सदस्य होने के, विधानसभा सदस्य होने के नाते और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते हम आवाज भी उठा रहे हैं, हम सरकार में भी हैं, फिर भी हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और सरकार काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो समस्या कहाँ है? फिर गलत करेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, सजा तो मिलेगी ही, सरकार उसको सजा देगी निश्चित रूप से। और विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के महावर पहाड़ के पास अवैध पत्थर खदान में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत का मामला बरकट्टा विधायक ने उठाया। विधायक ने सरकार से परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अवैध खदान संचालकों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई। 13 साल का बच्चा सौरभ कुमार खेलने गया था, आते समय कैसे कैसे उसका पैर फिसल गया अध्यक्ष महोदय। वो नहा नहीं रहा था, पूरा कपड़ा पहने हुआ है, कपड़ा पहने हुए डूब गया अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है सरकार से कि बच्चा तो जो होना था अध्यक्ष महोदय हो गया, लेकिन वैसे लोग जो अवैध खनन चलाते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा क्षेत्र में जहां था गड्ढा खोद के छोड़ देता अध्यक्ष महोदय, पानी डब जाता, उसमें बच्चे जाते, जानवर जाता, और भी लोग जाते हैं। पूरा हम लोग के क्षेत्र में डोमचांच में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है, बरकट्टा में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता अध्यक्ष महोदय।